यारो, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। माँ बाप बड़ी अजीम नेमत का नाम है। कहने का मतलब ये है कि कुछ नौजवान ऐसे हैं कि जलसों पे जलसे सजाया करते हैं, मुस्तफा की महफिल सजाया करते हैं, बड़ा लंगर लुटाया करते हैं। कितनों में तो ऐसे हैं कि लंगर वो लुटाते हैं जिनसे माँ बाप नाराज होते हैं, जिनसे माँ बाप रुठे हुए होते हैं। मगर यारो, ऐसी दौलत का कोई फायदा नहीं। अगर माँ बाप नाराज हो तो तुम दौलत लो, सारी दौलत खत्म हो जाएगी। और याद रखना, अल्लाह तुम्हारी ना कोई दौलत कबूल करेगा, ना कोई इबादत कबूल करेगा, ना कोई हज कबूल करेगा, ना कोई ज़कात कबूल करेगा, ना तुम्हारे रोज़े कबूल करेगा, ना तुम्हारी कोई दुआ कबूल करेगा। करीम आका फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी का सहन हो और उसका मुसल्ला हो और उस मुसल्ले पे आमिना का लाल हो। आका फरमाते हैं मैं हालत नमाज में हूँ। आका फरमाते हैं मैंने सूरत फातिहा को अभी मुकम्मल नहीं किया हो, अभी सूरत फातिहा को शुरू किया हो। आका फरमाते हैं कि अगर उसी हालत में मेरी माँ आमिना आकर के मुझे आवाज दे कि ए बेटा मोहम्मद, आमिना करके आवाज दे कि ए बेटा मोहम्मद, तो करीम आका फरमाते हैं मैं नियत छोड़ दूं, मुसल्ला छोड़ दूं, मुसल्ला छोड़ने के बाद अपनी माँ के करीब चला जाऊं। आका के सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, नियत करने से, मुसल्ला छोड़ने से क्या नमाज भी मुकम्मल नहीं गई होगी, नमाज भी खत्म नहीं रहेगी, तो क्या नमाज खराब नहीं होगी? आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादतें कबूल करता है जिनके माँ बाप उससे राजी होते हैं। और याद रखना, लाख सजदे करो, लाख इबादतें करो, माँ बाप नाराज होंगे ना, अल्लाह ना तुम्हारी कोई इबादत कबूल करेगा, अल्लाह ना तुम्हारी कोई दौलत कबूल करेगा, ना अल्लाह तुम्हारे रोज़े कबूल करेगा, ना अल्लाह तुम्हारे हज कबूल करेगा। और हाँ, अगर चाहते हो ना कि अल्लाह तुम्हारी हर नेकी कबूल करे तो माँ बाप के करीब चले जाना, अब आपके करीब चले जाना, उनको गले से लगा लेना, माँ के करीब जाना, माँ से जाकर कहना माँ, अगर बचपन से लेकर अब तक मुझसे कोई खता हुई हो तो खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। बाप के पास जाना, बाप के कदमों को पकड़ना और अर्ज करना बाबा, अगर मुझसे कोई खता हुई हो, मैंने कोई गलत जुमला बोल दिया हो तो मुझे खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना, मेरी खताएं माफ कर देना। खताएं ये माफ करेंगे फिर मुस्कुराएंगे मदीने वाले, दुआएं ये करेंगे तो फिर देखना किस तरह अल्लाह ताला की तुम्हारे घर में रहमतें बरसेगी, अल्लाह ताला की बरकतें तुम्हारे घर में होगी। आज रात अगर माँ बाप नाराज है तो उनकी राजी करो। याद रखना, माँ बाप को ठोकर मार कर कहीं बाहर मत जाना, अगर प्रदेश में जाना कहीं भी जाना तो पहले माँ की खिदमत में हाजिर होना, जाकर कहना माँ सफर पर जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर दे। माँ अगर हाथ उठाकर दुआ कर दे, हाथ उठाकर अगर माँ दुआ कर दे, अभी माँ दुआ मांगकर हाथ पीछे नहीं करती, अल्लाह ताला पहले माँ की दुआ कबूल फरमा ले। माँ वो माँ, याद रखना, माँ वो माँ है जिसने 9 माह में पेट के अंदर रखा, जिसने हमारी खातिर परेशानियों को उठाया, हमारी खातिर मुसीबतों को उठाया, जिसने हमारी खातिर बड़ी परेशानियां उठाई, जिसने हमें जन्म दिया। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारे पास चंद पैसे आ जाते हैं, बैंक बैलेंस हो जाए, माँ बाप की कदर कोई नहीं समझते, माँ बाप की कदर कोई नहीं समझते, माँ बाप की हसीयत कोई नहीं समझते, माँ बाप का वकार कोई नहीं समझते। माँ बाप की कदर उनसे पूछ जिसके सर पे बाप का साया नहीं, जिसके सर पे माँ का साया नहीं है, जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। दुनिया ईद की नाम ईद का चांद लेकर गया कर माँ को सलाम करती है, और उससे पूछो जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, जिनकी निगाहों में बाप का चेहरा नहीं है, जिनकी निगाहों से माँ का चेहरा चला गया, और उससे पूछ वगैरह कर किसको सलाम करते हैं? अरे वो दीवारों के साथ नग नग कराते हैं, दीवारों के साथ नग नग कराते हैं और कहते हैं काश आज हमारी माँ होती, हम आकर माँ को सलाम करते, माँ को सलाम करते, माँ सर पे हाथ रख कर कहती, दुआएं लेती, कहती अल्लाह मेरे बेटे के इसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमाए,
अल्लाह ताला मेरे बेटे की परेशानियों को दूर फरमा दे, वाला मेरे बेटे की मुसीबतों को दूर फरमा दे। माँ हाथ उठा के दुआ करती है, बाप सीने से लगाता है, प्यार करता है, बाप सीने से लगा के दुआ करता है। याद रखना यारो, अगर माँ बाप दुनिया में जिंदा है तो उनकी कदर करना, उनका एहतराम करना, उनका अदब करना, उनका अदब करना, उन्हें ठक्कर मार कर घर से मत निकालना और उनका वादा पकड़ कर घर से मत निकालना, उन्हें गालियां मत देना। माँ वो माँ है जिन्हें खून जिगर देकर तुम्हें पाला है, बाप वो है जिसने जो सारी जिंदगी कमा कर लाता रहा, सुबह जाता शाम को आता, सार दिन पैसे कमा कर लाता, तेरे सामान खरीद कर लाता, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बेटा भूखा भी सो जाए। लेकिन हमें माँ बाप की कदर ही नहीं है। हमने कभी माँ बाप से पूछा कि बाबा क्या तुम्हारी कमर से दर्द नहीं कर रही? बाप सारा दिन हमारी खातिर अपनी कमर पे ईंटों को ढोता, हमारी खातिर अपनी कमर पे बोरियों को रख के ढोता, लेकिन हमें माँ बाप की कदर ही नहीं। हमने कभी बाप से पूछा नहीं कि बाबा तेरी कमर दर्द कर दी, लेकिन बाप ने कभी आगे शिकायत नहीं की कि मेरा जिस्म दर्द करता है, मेरा सर दर्द करता है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरी कमर दर्द करती है। लेकिन हम माँ बाप को पास बैठ कर खाना खिलाना पसंद नहीं करते। हम माँ बाप को बाजू से पकड़ कर घर से निकाल देते हैं। लेकिन याद रखो, जिसे माँ बाप राजी है उससे रब राजी। और आज हम कहते हैं अगर हमें इतनी शोहरत मिली है, इतनी इज्जत मिली है, तो मेरे बाजू की ताकत से मिली है? नहीं। अगर तुम्हें बाजू की ताकत मिली है तो तुम्हारे बाप की परवरिश की वजह से मिली है। अगर तुम्हें सीधे ताकत मिली है तो माँ के खून जिगर पिलाने की वजह से मिली है। लेकिन अब माँ बाप की कदर ही कोई नहीं समझते। अब आप ठोकरे मारते हैं, बाजू पकड़ कर माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। याद रखना, अगर बंदा बीमार हो जाए ना तो हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बेटा बीमार हो जाए हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, डॉक्टर मेरे बेटे को कुछ होने ना देना। अगर एक तरफ दवाइयाँ हैं और एक तरफ माँ की दुआ नहीं है तो बंदा सारी जिंदगी दवाइयाँ खाता रहे, उसको शिफा नहीं मिलेगी। और अगर एक तरफ माँ की दुआ है तो माँ हाथ उठा के, माँ बाप हाथ उठा के बेटे के लिए दुआ कर दे कि अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, शिफा अता फरमा दे, तो फिर अल्लाह ताला बेटे को शिफा अता फरमा देता है। माँ बाप बड़ी अजीब बरकत कराम है, बड़ी अजीब नेमत कराम है। मगर बीमार जाओ तो माँ बाप के करीब रह जाओ, अरे जाके उनसे इसके सर पे